मैं रोशनी खांदे जनरल न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत व इस्तकबाल करती हूँ। चैनल के चीफ एडिटर असलम खान की रिपोर्ट। भुसावल शहर के डीआरएम ऑफिस में ली गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस समय डीआरएम एसएस कोडिया, एडीआरएम सुनील सुमन, डॉक्टर शिवराज मनासपुरी, पालता सिंह, निखिल सिंह सीनियर टीआरडी, शुभांशु रामदेव सीनियर टीआरएस, जनसंपर्क अधिकारी जे जीवन चौधरी और अन्य लोग मौजूद थे। हमारा जो टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन है। तो रेलवे में पहले डीजल इंजन से अभी धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिक इंजन की तरफ बढ़े हैं। तो हमारे बेसिकली 3 डिपार्टमेंट्स हैं जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं। एक मेन जो हमारा जो ओवरहेड वायर रहता है OHE, वो एक डिपार्टमेंट है। और दूसरा जो इलेक्ट्रिक लोको इंजन जो रहता है उसका डिपार्टमेंट, और इसका जनरल सर्विसेज ट्यूबलाइट फैन स्टेशन पे जो रहते हैं सोलर पैनल्स वगैरह, तो तीनों डिपार्टमेंट के हमारे शाखा अधिकारी यहाँ पे उपस्थित है। तो 1 बाय 1 वो बताएंगे हमें कि उन्होंने कैसे कैसे मेजर्स लिए हैं एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। तो सबसे प्रथम मैं श्री निखिल जी को अनुरोध करता हूँ जो ओवरहेड वायर OHE के शाखा अधिकारी है, वो आपको बताएंगे इसके बारे में। एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि सीनियर डीसी साहब ने आपको बताया कि एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड हमारे रेलवे विभाग में बहुत सारी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इससे रिलेटेड विद्युतीकरण इलेक्ट्रिफिकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय और रेल मंत्री महोदय के लीडरशिप में हम बहुत तेज़ी से 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा लगभग 85% जो ब्रॉड गेज रूट है वो आज के डेट में इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, और जल्दी हम 100% मिशन इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव कर लेंगे। इस मामले में हमारा भुसावल डिवीज़न जो है ये एक काफ़ी पुराना इलेक्ट्रीफाइड डिवीज़न है, क्योंकि शुरू में जब पहले फेज में इलेक्ट्रिफिकेशन के विषय में सोचा गया था, उस समय जिन रूट्स पे ज़्यादा ट्रैफिक हुआ करती थी उनको सबसे पहले इलेक्ट्रीफाई करने की प्लानिंग करी गई थी, और उनमें हमारा भुसावल मंडल जो कि मध्य रेल का भाग है ये भी आता है। तो हमारा जो सबसे पुराना सेक्शन है भुसावल इगतपुरी, जो कि 1969 में इसका विद्युतीकरण किया गया था। इसके अलावा हमारे जो 2 और बड़े भाग हैं जो भुसावल बडनेरा और भुसावल खंडवा रूट है, वो भी 1990 और 1992 में क्रमशः विद्युतीकरण इनका किया गया था। इनके विद्युतीकरण के बाद, क्योंकि हमारा काफी पुराना एक विद्युतीकृत मंडल है, हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। इसी दिशा में एक रिसेंट स्टेप जो लिया गया है वो है 2x25 kV ट्रैक्शन। एक छोटा सा मैं इस विषय में आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हमारी जो ऊपर की वायर है वो 25,000 वोल्ट पे उसकी सप्लाई दी जाती है। आप लोगों ने स्टेशन प्लेटफॉर्म पे देखा होगा। तो अब क्योंकि हम एज ए रेलवे ऑर्गेनाइजेशन हम और ज्यादा लोडिंग करना चाहते हैं, हम अपने ट्रेनों की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए हमको और ज्यादा पावर की जरूरत है। तो इस दिशा में हम अपनी जो OHE की सप्लाई है उसको अपग्रेड करने जा रहे हैं। अभी हम 25 kV देते हैं, अब वो 2x25 kV कर दी जाएगी, जिससे कि हम और ज्यादा पावर दे सकें। और जो लॉन्ग हॉल वाली ट्रेनें हैं, जो हेवी हॉलेज वाली ट्रेनें हैं, उनको हम खींच पाएंगे, जो कि हमारा एक मिशन रफ्तार है जिसमें हमको 3000 मेट्रिक टन की लोडिंग करनी है। तो उसके लिए ये एक 2x25 उसका ही एक भाग है। ये प्रोजेक्ट अभी रेलवे बोर्ड से सैंक्शन हुआ है, और बजट में भी इसमें काफी राशि दी गई है, और अगले 1 साल के अंदर ग्राउंड पे इसका प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंजर्वेशन से रिलेटेड स्टेप्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक लोको और डीजल लोको के बीच जो मतलब हम डीजल लोको का रनिंग कम करके जो फॉरेन डीजल जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको कंट्रोल कर रहे हैं। इससे हमारी फॉरेन करेंसी जो जाती है वो भी बच रही है। इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए मैं अपने अगले साथी को आमंत्रित करूँ।
जी नमस्ते, सभी को नमस्कार मेरा। भुसावल मंडल में विद्युत लोको शेड है जहाँ पे 220 इलेक्ट्रिक लोकोस की होल्डिंग है। हम कंप्लीट डीजल से इलेक्ट्रिक लोको पे पूरा शिफ्ट हो चुके हैं। 220 एक डीजल लोको करीबन 1000 GTM के लिए 250 रुपए मतलब करीब लगते हैं, जबकि 50 रुपए लगते हैं एक इलेक्ट्रिक लोको 1000 GTM चलाने में, मतलब 5 टाइम्स कम कंज्यूम करता है एक इलेक्ट्रिक लोको। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक लोको शेड भुसावल में सभी इलेक्ट्रिक लोको हैं। इसी प्रकार से हम इलेक्ट्रिक लोको में भी 2 टाइप के हैं, कन्वेंशनल और 3 फेज। हम धीरे धीरे सभी 3 फेज लोको की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। पुराने जो लोको हैं कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक लोको, उनमें जब जो एनर्जी थी ब्रेकिंग की वो हीट में डिसिपेट होती थी, पर अभी जो नए लोको आ रहे हैं 3 फेज नई टेक्नोलॉजी, वो अपनी सारी एनर्जी को वापस जो ऊपर से जो ओवरहेड लाइंस आती है उन्हीं में वापस दे देते हैं। इसी से हम मतलब 20% की सेविंग और कर रहे हैं। इस साल हमने टोटल 1 लाख यूनिट की बचत की है सिर्फ 3 फेज रीजनरेटिव ब्रेकिंग के द्वारा। साथ ही साथ हम लोकोमोटिव में जितने भी कैब लाइट्स है उन सबको हम इंकेंडेंस फ्लोरोसेंट में हमने सब में LED में बदल दिया है। इसी से हमने 62,000 यूनिट इस साल हमने बचत की है। साथ ही अभी जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर में अब रेलवे बोर्ड की गाइडलाइंस के हिसाब से हम हाइड्रोजन फ्यूल पर भी जा रहे हैं। जो फ्यूचर का जो हमारा फ्यूचर है हाइड्रोजन फ्यूल लोकोमोटिव। इसी में अपने अगले साथी को नमस्कार। मैं इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस, मेरा इगतपुरी से लेके चांदरू बाजार तक बड़नेरा अमरावती और इधर से भुसावल से खंडवा में जनरल सर्विस का सब टाइप ऑफ मैंने इलेक्ट्रिक फैन, लाइट, स्टेशन का वाटर कूलर, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनिंग, लिफ्ट्स, एस्केलेटर, ये सब मैं देखता हूँ। पहले हम लोग का कन्वेंशनल टाइप का जितना सब लाइट फिटिंग्स सब कन्वेंशनल टाइप का था, लाइट फिटिंग्स और फैंस, एयर कंडीशनिंग। अभी हम लोग 5 स्टार एनर्जी इफिशिएंट लाइट फिटिंग से 100% हम लोग मैं कन्वर्ट कर चुका हूँ, जिसमें हम लोग का पूरा पर एनम में 2.64 करोड़ का मैं बचत कर रहा हूँ। अभी बचत हो रहा है। अभी मेरा जो इसमें मैं 32.76 लाख यूनिट्स पर एनम सेव हो रहा है। इसमें कार्बन फुटप्रिंट्स 2741 मेट्रिक टन सेव कर रहे हैं। इसको जो मेजर जो लिए हैं, ये एफर्ट्स जो लिया गया पूरा 100% एनर्जी एफिशिएंट LED फिटिंग्स में किया गया है। और हम लोग 1 मेगावाट पावर रूफटॉप सोलर अभी हम लोग भुसावल डिवीजन में प्लांटेड है जी, जो कि 66.52 लाख पर एनम जनरेट करता है एनर्जी। वो भी हम लोग को सेव करता, वो भी सेव बहुत हमको सेव अमाउंट हम लोग को फाइनेंशियल हम लोग को बेनिफिट करता है। और अभी चेंज किए हैं, जो कि शिफ्ट पहले कन्वेंशनल का था 60 वाट, अभी 28 वाट में आ गया है, जिसमें लगभग मोर देन 50% हम सेव कर रहे हैं। अभी हम लोग का पंपिंग सिस्टम में हम लोग को पहले कन्वेंशनल टाइप का स्टार्टर था, हम लोग अभी जस्ट अभी इसको रिप्लेस किए हैं VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से, जो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हम लोग को सेव एनर्जी कर रहे हैं और हम लोग का बहुत से अमाउंट भी हम लोग को सेव कर रहे हैं और हम लोग को भी सफिशिएंट हम लोग को ये वाटर पंपिंग के लिए हेल्प कर रहा है। और हम लोग का स्प्लिट AC का 1000 नंबर्स है भुसावल डिवीजन में, जो कि हम लोग को इसी में 7 लाख यूनिट्स पर आना हम लोग को सेव कर रहे हैं, जिसमें 70 लाख रुपीज हम लोग उसी में हम लोग को बचत हो रहा है। और अभी हम लोग ये भी 270 किलोवाट पावर का रूफटॉप सोलर 15 स्टेशन में भी करने वाले हैं, जो भी अभी कार्य हम लोग को वर्क इन प्रोग्रेस है।
तीन महीने के अंदर में हम लोग को इसको कंप्लीट कर लेंगे। और हम लोग को 110 पीसेस सोलर स्ट्रीट लाइट्स हर स्टेशन में लगा रहे हैं, वो भी 3 महीने के अंदर भी वो भी हो जाएगा। और हम लोग को ये अभी 4 स्टेशन में टीआईआर बेस्ड और मोशन बेस्ड सेंसर लगाए हैं, जो कि हम लोग को एनर्जी सेव करता है लगभग 30 to 40%। वो भूसावल, नांदगांव, बंडेरा और दुस्केड़ा में भी कंप्लीट हम लोग को टीआईआर बेस्ड 30 to 70% का इल्यूमिनेशन लेवल हम लोग को प्रोविजन किया गया है। भविष्य में और हम लोग को भी बाद में हम लोग को जो एनर्जी कंजर्वेशन अवेयरनेस डे हम लोग को मनाते हैं, उसी में सबको अवेयरनेस देते हैं कि इसको जैसे भी हो हम लोग का घर में कि ऑफिस में जब यूज ना हो हम लोग इसको लाइट फैन हम लोग को ऑफ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग को भी और बचत होती है। हम लोग को इसी बचत में हम लोग को एनर्जी जो यूज करते हैं, जो एनर्जी जो मतलब हम लोग को जरूरत नहीं है, वो भी हम लोग को सेव करता है एनर्जी। थैंक यू। जो ये भूसावल डिवीजन में 100% के लगभग होने जा रहा है, लेकिन इसमें जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर बेस के हो या रेलवे डिपार्टमेंट के हो, तो वो एम्प्लॉयज के लिए क्या सेफ्टी है? जब से विद्युतीकरण हो रहा है तब से आज तक के कई हादसे हुए, लेकिन इसमें हादसे में कोई सेफ्टी कैसी आपके ओर से कोई ऐसा काम किया जा रहा है कि जो है एम्प्लॉयज की जान बचे? देखिए, हमारा रेलवे जो है वो करीब अगर मैं सबसे पहले जो विद्युतीकृत हुआ है सेक्शन, उसकी बात करूँ तो 50 साल से ऊपर हो चुका है हमको। तो हम इस मामले में बहुत एक्सपीरियंस हैं इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन में काम करने के लिए। और जो आप सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी या कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स जो भी इलेक्ट्रिफाइड टेरिटरी में काम कर रहा है उसकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हम जितने सेफ्टी पैरामीटर्स आप जो भी कह लीजिए, जैसे सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, हेलमेट है, सेफ्टी बेल्ट हैं, सेफ्टी शूज हैं, फिर क्योंकि आप 25,000 वोल्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल साइड में ज़्यादा सेफ रहने की ज़रूरत है। तो उसके लिए उनको हैंड ग्लव्स दिए जाते हैं। ट्रेनिंग हमारी रेगुलर होती है। नए लोगों की जब रिक्रूटमेंट होता है तो उनकी 1 साल की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। अगर टेक्नीशियंस वगैरह हैं तो उनकी 3 साल तक ट्रेनिंग चलती रहती है। कॉम्पिटेंसी हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं अपने लोगों को। तो हर ओर से हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे लोगों की वर्किंग सेफ है। लेकिन सर उसके बावजूद भी जो है हादसे होते हैं ना, उसके बाद क्या थे? देखिए, अगर कोई हादसा होता है, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अगर कोई हादसा होता है, तो उस केस में हम उस हादसे को ऐसे नहीं छोड़ते, हम उसमें पूरी इंक्वायरी करते हैं और उससे जो भी निकल के आता है, जो भी निष्कर्ष निकलता है, उस पर हम 100% पूरे एक्शन प्लान के साथ उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये इन ऑल सीरियसनेस हम इंश्योर करते हैं कि ऐसा कोई दुर्भाग्यपूर्ण हादसा कभी भी दोबारा ना हो। और सर एक बात और, इस तरह विकास के नाम पर, विद्युतीकरण के नाम पर जो है, अभी आपने देखे भूसावल डिवीजन में दोनों तरफ, स्टेशन के दोनों तरफ जो है पेड़ काटे गए, लेकिन उसके पेड़ काटने का वो पेड़ उनके बजाय कोई दूसरे पेड़ नहीं लगाए गए, ना ही उसमें कोई शिफ्टीकरण किया गया। यानी वातावरण, विद्युतीकरण और विकास जितना जरूरी है उतना अपना पर्यावरण वो भी बहुत जरूरी है ना। ऐसे हमारे इन्वायरमेंट नाम का हमारा अलग से डिपार्टमेंट है, सीनेटी में मैकेनिकल डिपार्टमेंट है हमारा। एक इन्वायरमेंट का अलग से डिपार्टमेंट लगाते भी है, जैसे गुजरात है, में लगाए हैं, सर लगाए गए लेकिन नीम और पीपल के पेड़ थे वो उसमें हम चलाते भी है और बड़े भी होते हैं, वो पानी में रेगुलर
अलग से डिपार्टमेंट है उसको कि उसको बढ़ाने के लिए, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हमारा टायर भी है। और इंजन की बात जो मैकेनिकल की बात, सर लेकिन यहाँ पर जो पीपल और नीम के पुराने पेड़ थे वो नहीं लगाए गए, उनके नाम पे दूसरे पेड़ लगाए गए। जो डिटेल्स है कौन से टाइप के पेड़ सब कितनी संख्या में पेड़ है, मैं आपको जैसे मैकेनिकल और इंजन के है नहीं, आप लोग गलत आता हूं तो वैसे मैं दे दूंगा उसको। जिन्हें सर ये विकास और विद्युतीकरण पे चल रही है बात, इसके लिए आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। और हमारा जो पोल्यूशन विभाग है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमने बार-बार सर्टिफिकेट्स भी लेते हैं। इवन हमें सर्टिफाइड है कि रेलवे इज मोस्ट इकोनॉमिकल फ्रेंडली। जितने लोगों को हम लेके जाते हैं डेली, हम इतने करोड़ों लोगों को लेके जाते हैं, जितना कार्बन फुटप्रिंट करते हैं, जो पोल्यूशन होता है वो बहुत कम है परसेंटेज वाइज। सबसे लेस पोल्यूशन वाला ये एयर से कंपेयर, रोड से कंपेयर करो या पानी वाले एकदम। हाँ, आप जैसे रोड से कोई चीज को करिए वो करते हैं तो जितना आप फ्यूल खर्च करते हैं उससे 1/6 इकोनॉमिकल रेलवे। देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एक चीज है, इलेक्ट्रिफिकेशन तो हम लोग पहले बहुत समय से कर रहे थे, लेकिन पिछले 7-8 सालों से जिस स्पीड से हम लोगों ने किया है उसके महत्व को आप समझिए। हमारा जो एक इलेक्ट्रिक लोगो है कम से कम 300 से 350 टन कार्बन डाइऑक्साइड का सेविंग करता है। मतलब अगर उसकी जगह पे अगर आप डीजल लोको चलाएंगे तो जितना पोल्यूट करेगा उसकी जगह इतना जो कार्बन डाइऑक्साइड कम इमिट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक लोको चलाने से, उस वो भी एनवायरमेंट का सेविंग है। अगर आप देखें तो मोस्टली इलेक्ट्रिफिकेशन जो होता है, ट्रैक के किनारे जब हम लोग मास्क लगाते हैं ऑलमोस्ट वो रेलवे के टेरिटरी और यूनिवर्सिटी से मास्क जो होते हैं 2.5 मीटर दूरी के होते हैं। तो सेफ्टी के लिहाज से ऑलरेडी पेड़ जो होते हैं वो कभी भी ट्रैक के इतने नजदीक होते ही नहीं, ज्यादातर बहुत कम पेड़ों को काटना पड़ता है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। तो इलेक्ट्रिफिकेशन जहाँ भी हो रहे हैं उसकी वजह से पेड़ कटने की संख्या बहुत नगण्य है, लेकिन उसकी वजह से जो सेविंग हो रही है, जो आप इलेक्ट्रिक लोग चला रहे हैं उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कम बच रहा है वो थाउजेंड्स मैट्रिक टन में। तो ये बिकॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को इलेक्ट्रिफिकेशन में वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज है। और ये जैसे जैसे अभी भुसावल डीएम तो 100% इलेक्ट्रिफाइड हो गया 40 राउंड होने में जो हुआ। दूसरा जो आप मनी सेविंग करते हैं जैसा कि बताए थे, मैंने हम लोग ऑलमोस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन भुसावल डिवीजन केवल 400 करोड़ रुपया के आसपास पर मंथ सेविंग कर रहा है एक डिवीजन। तो सोचिए इंडियन रेलवे कितना सेव कर रही है उसकी वजह से। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिफिकेशन हम लोग के लिए बहुत बड़ा गोल है। इसमें इलेक्ट्रिक लोको जैसा बता रहे हैं सीनियर TRS साहब ने बताया, इलेक्ट्रिक लोको में भी पहले कन्वेंशनल लोको होते थे, अब केवल 3 फेज टेक्नोलॉजी के लोको बन रहे हैं जो IGBT बेस्ड करते हैं टेक्नोलॉजी के लोको बन रहे हैं। वो एक कन्वेंशनल लोको से 30 to 40% ज़्यादा एनर्जी इफिशिएंट होते हैं। तो इसके अभी आज के डेट में भारत के जितने भी इलेक्ट्रिक लोको बनाए जाते हैं, और केवल कन्वेंशनल लोको हम लोगों ने बनाना ही बंद कर दिया, केवल 3 फेज लोको बनाए जा रहे हैं। तो उससे जो इन्हें एनर्जी इफिशिएंसी और मिल रही है, और सभी जितने 3 फेज लोको होते हैं सभी में रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है, वो नहीं जो रीजनरेट कर सकते हैं, जितना एनर्जी वो कंज्यूम करते हैं उसके लगभग 30 से 35% एनर्जी वो जनरेट कर सकते हैं सभी इलेक्ट्रिक लोको अपने कार्य के दौरान। जब भी आप वो पावर आर्मी कैंटोनमेंट बोर्ड है, उनके बिहाफ में आपसे पूछना चाहता हूँ, आजू बाजू में 52 ऐसा खेड़े गाँव टाइप है और आर्मी एरिया है, लेकिन फिर भी वहाँ मेल एक्सप्रेस फॉर एग्जांपल कुशीनगर जो पहले रुकती थी लॉकडाउन से पहले, शटल हुई इगतपुरी मनमाड शटल, ये पंजाब में ये गाड़ियाँ रुक क्यों नहीं रही? मैं उस दिन आया था, उसका उस दिन का पर्पस दूसरा था, और आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका पर्पस दूसरा है। लेकिन आपने एक सवाल ऐसा किया है कि जो सबसे जुड़ा हुआ है, हर आज भी हमारी खंडवा साथी सवाल कहीं आए। तो पहले जो गाड़ियाँ चल रही थी हमारे भारतीय रेलवे में, आपको याद होगा ये कोविड के समय गाड़ियाँ बंद कर दी गई। जब कोई भी गाड़ी चलती है उसको सेफ्टी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, और पहले कई सालों से जब से इंडियन रेलवे शुरू हुई या इन सब के टाइम टेबल बने हुए थे उसके हिसाब से गाड़ियाँ चल रही। तो
पब्लिक की डिमांड पर या जनप्रतिनिधियों के डिमांड पर बहुत सारी गाड़ियाँ चलाई गई थी, कई स्टेशनों पर रुकी थी। इसकी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं थी और जो हमारी जनता थी वो भी उससे कस्टम हो गई थी, ट्यून हो गई थी, उसके हिसाब से उनकी दिनचर्या भी बन गई थी। जब कोविड आया तो भारत सरकार को एक मौका आया कि जो हमारे एसेट हैं, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं उसको मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। जो हमारे ट्रैक हैं वो मेंटेन नहीं हो पा रहे थे और उसमें दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती जाती थी। तो भारत सरकार ने एक फैसला किया है कि एक इस समय कोविड में गाड़ियाँ ऑलरेडी बंद हैं, इसको पुरानी थॉट प्रोसेस को हम पूरा जीरो करेंगे, नए तरीके से हम दोबारा सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे। और जो नए तरीके से सिस्टम को डिज़ाइन किया गया उसमें 3 घंटे का ट्रैक मेंटेनेंस के लिए कॉरिडोर बनाया गया। मतलब कि 24 घंटे में 3 घंटे गाड़ियाँ नहीं रहेंगी कोई पार्टिकुलर सेक्शन में, बाकी 21 घंटे में गाड़ियाँ चलाई जाएंगी और उस 3 घंटे में ट्रैक का मेंटेनेंस किया जाएगा जिससे कि जो गाड़ियाँ जो चल रही हैं वो सेफ हों, पब्लिक की सेफ्टी हो उसमें। और धीरे धीरे हम लोग, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग मैकेनाइज मेंटेनेंस को भी शिफ्ट करते जा रहे हैं, तो उससे कम समय में ज़्यादा मेंटेनेंस किया जा सकता है। पहले लेबर मेंटेनेंस था तो लेबर को ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था, लेकिन मशीन चलने के लिए कॉरिडोर चाहिए, मशीन जाएगी तो उसमें दूसरी गाड़ी नहीं चल सकती। तो एक जीरो बेस टाइम टेबल बनाया गया कि 3 घंटा छोड़ करके उनका एक कॉरिडोर छोड़ करके बाकी के समय में किस तरीके से टाइम टेबलिंग की जाए। तो जब जीरो बेस टाइम टेबल बनाया गया तो ये हुआ कि बहुत सारे गाड़ियों के टाइम शिफ्ट हो गए, क्योंकि सभी को एडजस्ट करना संभव नहीं होता है। कई गाड़ियों के टाइम टेबल में टाइम कम हो गए और कुछ ऐसी भी गाड़ियाँ थी जिनको कि निरस्त कर दिया गया और उन सब में एक स्टडी की गई कि किस गाड़ियों में कितने लोग चलने वाले हैं, किस स्टेशन से चलने वाले हैं। वो भी एक रेलवे बोर्ड का फार्मूला है, तो उसके हिसाब से कहाँ पर गाड़ी का रुकना जस्टिफाइड है, कहाँ पे नहीं है, इस हिसाब से जो टाइम टेबल की गई। इसमें निश्चित रूप से कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ क्योंकि उनकी आदत नहीं हुई थी, वैसी दिनचर्या नहीं हुई थी, बट स्टडी के हिसाब से शायद वहाँ पर कोई गाड़ी की जरूरत नहीं है। अभी जो ज़्यादातर डिमांड हमारे पास आ रही है उसमें यही है कि लोगों की, जैसे देवलाली की कितनी गाड़ी 5 होती है और पहले ज़्यादा 22 होती है। खाली आपके देवलाली की समस्या नहीं है और हर स्टेशन से इस तरह की डिमांड आ रही है और उसमें एक सेफ्टी के हिसाब से गाड़ी चलाने के लिए हमको कंट्रोल करना पड़ा और कई गाड़ियाँ हमको निरस्त करनी पड़ी। तो वो देवलाली से कैंटोनमेंट एरिया है, वहाँ से डिमांड भी आई हुई है, वो हमने एग्जामिन करके हेडक्वार्टर को भेजा हुआ है, क्योंकि गाड़ी भले ही 2 मिनट रुकती है लेकिन उसका इम्पैक्ट गाड़ी को स्लो होने में, स्टार्ट होने में 10 से 15 मिनट जाती है, क्योंकि गाड़ी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है, बहुत लंबी दूरी तय करती है। तो गाड़ियों का रुकने का फैसला एक डिवीजन के हाथ में नहीं होता। कई बार वो कई डिवीजन कवर करती है और कई जोन भी कवर करती है। ये सभी फैसले रेलवे बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं। तो जो जनप्रतिनिधियों की डिमांड आती है इसको हम लोग एग्जामिन करते हैं, हेडक्वार्टर भेजते हैं, हेडक्वार्टर हमारा जो मध्य रेलवे का होटल है, फिर वहाँ से एग्जामिन होकर रेलवे बोर्ड जाता है। रेलवे बोर्ड टोटलिटी में देखता है कि पूरे हिंदुस्तान में गाड़ी कहाँ चल रही है, क्योंकि एक भी स्टॉपेज बढ़ाया उसका एक रिपल इफेक्ट आएगा, बाकी गाड़ियों पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए पूरे फैसले रेलवे बोर्ड के हाथ में है। तो जो आपका पर्टिकुलरली देवलाली की बात करें तो वहाँ कैंटोनमेंट से डिमांड आई हुई है, तो हमने हेडक्वार्टर भेजा। शुक्रिया। तो दोस्तों, ये न्यूज़ चैनल हर वक्त आपकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाएगा और हर खबर को सच के साथ आपके पास पहुंचाता रहेगा। हर खबर आपके पास पहुंच सके इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मुलाकात होंगी सच के साथ आपके पास नई खबर के साथ।